जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कटारिया स्टडी सेंटर पर। तो आज हम औसत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर 1, किसी कक्षा के 7 छात्रों का वजन क्रम से 48 किलो, 52 किलो, 40 किलो, 60 किलो, 53 किलो, 54 किलो तथा 49 किलो है। उन छात्रों का औसत वजन क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो हम इसका एक फॉर्मूला है उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो औसत बराबर ये देख लो, औसत बराबर दिए गए परिणामों का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, अब इसे देख लें। ठीक है, तो अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, ठीक है, हम इसके 2 तरीके देखेंगे। ठीक है, किसी कक्षा के 7 छात्रों का वजन क्रम से 48 किलो, 52 किलो, 40 किलो, 60 किलो, 53 किलो, 54 किलो तथा 49 किलो है। उन छात्रों का औसत वजन क्या है। ठीक है, पहले तो हम इसे बेसिक से देख लो। ठीक है, 7 छात्र है तो सभी को जोड़ लीजिए। 48 प्लस 52 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 53 प्लस 54 प्लस 49 बटे 7। तो इन्हें सबको जोड़िए। 8 और 2 10, 3 13, 4 17 और 3 17 और 9 26। 26 का छींका। ठीक है, हासिल लग गए। 26 का छींका हासिल 2, 4 2 6 और 5 11 और 4 15, 6 21 और 5 26, 26 से 5 31 और 4 35। तो 356/7। इसे आप डिवाइड कीजिए। 7 पंजे 35। ठीक है, ना चलने की 0.60 को काटिए। 7 तो 56 देख लीजिए। 8 5। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनना 50.875। ये तो था इसका बेसिक मेथड। अब इसे ट्रिक से भी देख लेते हैं। ठीक है, वेटेड एवरेज वाले मेथड से। ठीक है, देखिए अब देखिए कि हम अपनी तरफ से कुछ भी एवरेज मान लेते हैं। 50 मान लेते हैं, मान के चलिए 50 ले लिया हमने। ठीक है, अब देखो 50 48 से कितना कम है, 2 की कम है, 2 कम है। ठीक है, और 50 52 से कितना अधिक है, 2 अधिक। ठीक है, और 40 कितना कम है, 50 से 10 कम। और 60 कितना है, 10 अधिक। ठीक है, कम वाले को माइनस और प्लस वाले को, ज़्यादा वाले को प्लस कर देंगे। ठीक है, 50 से 53 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। 54 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। ठीक है, प्लस 4 ज़्यादा है। 49 कितना है, -1 है। ठीक है, अब प्लस माइनस देख लीजिए, काट ली। -2 प्लस 2 को काट देगा, +10 -10 को। ठीक है, 4 और 3 7, 7 -1 तो कितना बचा, 6। ठीक है, 6 बचा प्लस का, कितने पे, 7 पे। ठीक है, अब 7 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा, वही 7 और 56.857। ठीक है, तो हमने क्या मानना था, 50। अब इसे 50 में जोड़ लीजिए, 0.857 तो कितना हो जाएगा, 50.857। ठीक है, तो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, अब हमने दोनों मेथड बता दिए आपको, तो आप इसको देख लेना कोई से मेथड से भी, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, 36 28 43 56 74 65 12 और x का औसत 45 है। x का मान क्या है। ठीक है, x का मान बताना हमें। ठीक है, ये सारी संख्या है, इसे जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ो। 36 प्लस 28 प्लस 43 प्लस 56 प्लस 74 प्लस 65 प्लस 12 प्लस x। ठीक है, डिवाइड बाय कितने से भाग होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से बराबर इसके
45 के, ठीक है। तो 45 की आप इसमें 8 से गुना करिए तो कितना होगा, 45 का डबल 90, 90 चौक 9 चौक 36, 360। जोड़िए इनको सबको, 6 और 8 14, 14 और 3 17, 17 और 6 23, 23 और 4 31 और 5 31 और 5 37 और 2, ठीक। जोड़िए तो ये हो जाएगा कितना, 314, ठीक है। जोड़ दीजिए 314 प्लस एक्स, ठीक है। एक्स का मान बताइए, एक ये इधर चले जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 46 आ जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर 46, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो रही है, ठीक है। तो ये 42 नहीं है, यहाँ पे 46 है, ठीक है। ठीक है, इसे आप 46 कर लीजिए क्योंकि आंसर हमारा 46 सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट, ठीक। एक बार हम इसे ट्रिक से देख लेते हैं, चलो छोड़ दो, आप देख लेना ट्रिक से, ठीक है। अगले पर्सन पे चलते हैं हम इसी के साथ। ए तथा बी का औसत 26 है, ठीक है। दो संख्या है ए प्लस बी, औसत कितना 36, तो सम कितना हो जाएगा 72। बी तथा सी का औसत 42 है, बी तथा सी का औसत 42 है, तो सम कितना हो जाएगा 84, ठीक है। इतना पूछा है कि दोनों के बीच का अंतर, तो हम इन्हें माइनस कर लेंगे, ठीक है। बी से बी कैंसिल, तो सी माइनस ए बराबर 12, तो औसत इनका जो अंतर है वो कितना आ जाएगा 12, ऑप्शन बी राइट, ठीक है। अगले पर्सन पे चलते हैं हम इसी के साथ, ठीक। जैसे कि आपसे कहा है ना इन्होंने कि दोनों का औसत, ठीक है, दोनों को जोड़कर डबल कर देंगे तो सम आ जाएगा। फिर बी और सी का 42 है, दोनों को जोड़कर डबल, ठीक है। तो फिर अंतर बी से बी कैंसिल, सी माइनस ए और 84 माइनस वो 72 12 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट। अगले पर्सन पे चलते हैं, ये है 12 संख्या का औसत 48 है, ठीक है। 12 जो संख्या है उसका औसत 48 है। यदि प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ा दिया जाए तो नया औसत कितना होगा, ठीक है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको बताइए कैसे करोगे आप। सिंपल है, ठीक है। कोई भी संख्या हो, ठीक है, अगर 12 से कह रहा, 12 का औसत 48 है, ठीक है। तो उसने कहा कि प्रत्येक में अगर x बढ़ाएंगे तो x संख्या भी x से ही बढ़ जाएगी, n बढ़ाएंगे n से बढ़ जाएगी, ठीक है। 10 बढ़ाएंगे 10 से बढ़ जाएगी, 11 बढ़ाएंगे 11 से, 12 बढ़ाएगी 12 से, तो ठीक है। कितना है औसत, कितना दिया 48, संख्या कितने से आया बढ़ जाएगी 11 से, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 59। सिंपल ट्रिक से करो, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक। ये बेसिक से काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आप इसे ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है। अगले पर्सन पे चलते हैं इसी के साथ, ठीक है। तो देखिए अगला पर्सन क्या कहता है, n संख्याओं का औसत 36 है, ठीक है। यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक शेष संख्या को 9 से कम कर दिया जाए तो इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा, ठीक है। तो 75% का बट्टा तोड़ दिए, कितना हो जाएगा 3/4। संख्या टोटल कितनी है 4, तो 3 और 1 4, ठीक है। उसने बोला क्या, उसने बोला कि जो 75% है वह कितने से बढ़ेगी, ये बढ़ेगी 6 से, ठीक है। और जो बाकी की बची वह कितने से कम होगी, वो होगी 9 से, ठीक है। तो आप देखिए 36 18, तो बढ़ेगा कितने थे 18 था, 9 ही कम 9 माइनस कितने था होगा 9 था, तो कितना होगा 9 कम कितने पे 4 संख्या पर, ठीक है। तो 4 दूनी 8 पॉइंट 10 बचा, 4 दूनी 8 2.25, तो कितना था n संख्या का औसत 36, तो आप इसे 36 में सिंपल जोड़ दीजिए 2.25, तो कितना हो जाएगा 38.25, ऑप्शन सी राइट, ठीक है। इसको दोबारा देखिए एक बार, उसने बोला कि जो n संख्या है उनका औसत 36 है। यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया है, ठीक है। पहले तो आप इसका 75% का बट्टा तोड़ लीजिए 3/4, ठीक है। और फिर उसने बोला कि जो टोटल संख्या तो में तो होगी 4,
ठीक है। जो 3 है वे 6 से बढ़ जाएगी, क्योंकि 75% बढ़ रहा थी 6 से, और जो शेष बचा वो कितने से कम हो रहा, 9 से। ठीक है, तो इसकी गुणा कीजिए, 36 18, ये प्लस का है, और कितने से कम हो रहा, 9, 9 कम 9, माइनस कीजिए, कितनी ये संख्या 4 और भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2.25। ठीक है, तो और जो आएगा वो हम अपने औसत में जोड़ देंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 38.25। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम इसी के साथ। तो ये क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसत 8 है। ठीक है, तो 7वीं संख्या क्या होगी जिससे औसत 10 हो जाए। ठीक है, सिंपल है, बहुत अच्छा सिंपल, आप इसे निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए कि जो 6 संख्या है उनका औसत 8, तो सम कितना हो जाएगा 48। ठीक है, और 7वीं संख्या, जो 7वीं संख्या है, 7वीं संख्या हो तो औसत 10 हो जाएगा। अगर इनमें जो 7वीं संख्या है वो भी ऐड कर दी जाए तो औसत 10 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 70। ठीक है, तो इसने पूछा कि 7वीं संख्या क्या है। ठीक है, तो 7 संख्या में से 6 आप माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 22। तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न भी ये सही है। ठीक है, देखिए 8 संख्याओं का औसत 14 है। ठीक है, जो 8 संख्याएं हैं हमारी उनका औसत 14 है। ठीक, उनका औसत 14 है। ठीक, तो सम कितना हो जाएगा 14 अट्ठे 112। ठीक है, फिर कहा उसने इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है। कितना है 6 संख्याओं का औसत, इनमें से 16 है। ठीक, 6 संख्याओं का औसत 16 है। ठीक, 16 6 की 96। ठीक है, उसने बोला शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, आप इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हुआ, तो हमारी 2 संख्या आ जाएगी। ठीक है, 112 में से 96 घटाइए तो आ जाएगा हमारा 16। ठीक, और उसने पूछा कि जो शेष बच रही थी 2 संख्या, जो 2 संख्या शेष बच रही थी, ठीक है, उनका औसत पूछा, तो दोनों जो सम आया उसे हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 8। तो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम इसी के साथ। देखिए ये मेथड है। अगला प्रश्न देखिए, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलो से 1.5 किलो बढ़ जाता है। ठीक है, जब एक व्यक्ति जिसका वजन 60 किलोग्राम है को एक नया व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है, तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको हम देते हैं इसके लिए 1 मिनट, बनाइए इसको, फिर हम इसे बता देते हैं आपको दोनों तरीके से। ठीक है, तो आपको पहले हम इसका फॉर्मूला नोट करा देते हैं। ठीक है, न्यू पर्सन बराबर ओल्ड, अगर बढ़ रहा है तो वजन तो प्लस कीजिए, वरना तो माइनस कीजिए। ठीक है, ठीक, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक, इनटू जो उसका वजन बढ़ रहा है। ठीक है, इंक्रीमेंट वेट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, हम इसे इसी फॉर्मूले से सोल्व करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, देखिए कैसे। 8 व्यक्तियों का औसत वजन कितना दिया उसने, 1.5 किलो, बढ़ जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति जिसका वजन कितना है, एक व्यक्ति है उसका वजन 60 है। ठीक है, तो नया व्यक्ति उसे प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति तो आ रहा और एक जा रहा, जो आ रहा वो तो है ज़्यादा का, तो जिससे वजन बढ़ रहा, और जो जा रहा वो है कम का, जिसके कारण वजन बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारा जो व्यक्ति आ रहा वो 60 किलो का, ठीक है, 60 किलो का, 60 किलो का, और उसकी जगह नया आया। ठीक है, जो नया आया उसने 1.5 किलो बढ़ा दिया। ठीक है, सारों के, तो कितना हो जाएगा 1.5, 8 की गुना 1, तो कितना हो जाएगा 12 + 60, तो कितना बढ़ जाएगा 72। तो वो जो पर्सन आया उसका वजन 72 किलो है। ठीक है, जो गया था वो 60 का था, लेकिन वो जो आया उसने सारों में 1.5 किलो बढ़ा दिया, तो इसलिए जो वजन है वो सब में 1.5 किलो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट, 72 किलो। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम इसी के साथ। देखिए ये भी प्रश्न ऐसा ही है। ठीक है, इसे आप स्वयं भी बना सकते हो। ठीक है, देखिए 10 व्यक्ति का औसत वजन 1.5 किलो बढ़ जाता है। ठीक है, जब एक व्यक्ति
जिसका वजन 70 किलो है को एक नया व्यक्ति प्रतिस्थापित करता है तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम है। कितना है व्यक्ति का वजन? 70 किलो। ठीक, 10 व्यक्तियों का औसत वजन कितने तक बढ़ जाता है? 1.5 किलो तक। तो 10 गुणा 1.5, तो ये कितना हो जाएगा? 15 प्लस 70, तो टोटल कितना आ जाएगा? 85। तो जो नया व्यक्ति आया उसका वजन कितना? 85। ठीक है, ये तो सिंपल है, आराम से। जो गया मान के चलो 70 का था, लेकिन जो आया वो जिसका वजन कुछ ज़्यादा था, तो जिसके कारण उसने सब में 1.5 किलो वजन बढ़ा दिया। ठीक है, तो वही लिखा है हमने। ठीक, और 70 प्लस 15 इजिकल टू 85, तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार देखना, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। 8 व्यक्ति का औसत वजन 3 बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3 किलो होगा। ठीक, 3 किलो बढ़ जाता है। ठीक है, जब 2 व्यक्ति जिनका वजन कितना है? 2 व्यक्ति जिनका वजन है 31, दूसरे का 34, ठीक, को अन्य 2 व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, 2 व्यक्ति है, एक 30 का एक 34 का, उनके स्थान पर 2 नए आ जाते हैं। ठीक है, 2 नए आ जाते हैं, तो 2 नए जो व्यक्ति आए उनका हमें वजन निकालना कि वे कितने किलो के थे। ठीक है, वे आए 2 आए, तो उनकी वजह से वजन बढ़ रहा। ठीक, तो उन्होंने सबका वजन बढ़ा दिया। ठीक है, वे कुछ भारी होंगे जब जाएगा वजन बढ़ रहा। ठीक है, अगर हल्के होते तो वजन घटता, तो जाहिर सी बात है कि 8 व्यक्तियों का उन्होंने वजन कितना बढ़ा दिया? 24। ठीक है, 24 बटे कितना, कितने थे व्यक्ति? 2। ठीक, सबको जोड़िए, 4 और 4 8, 2 और 3 5 और 3 8, 88 बटा 2। तो कितने का है व्यक्ति जो नए आए? वे 44 किलो के थे। ठीक है, कितने के थे? 44 किलो के थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। अगले प्रश्न पे चलते हैं इसी के साथ। एक विद्यालय में 34 छात्रों का औसत भार 42 किलो है। ठीक है, यदि अध्यापक का भार सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। ओके, इसको देखिए आराम से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, एक व्यक्ति है, एक विद्यालय में एक विद्यालय में 34 छात्रों का औसत भार 42 किलो है। ठीक है, जो 34 विद्यार्थी है उनका औसत भार कितना है? प्रत्येक का 42। ठीक, यदि अध्यापक का भार सम्मिलित कर लिया जाए, ठीक है, अध्यापक 34 छात्र और एक अध्यापक, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 35। सबका भार कितना बढ़ गया? औसत कितने से बढ़ गया? 400 से। ठीक है, कितना? 400 ग्राम, तो इसे हम किलोग्राम में कर देंगे 1000 से डिवाइड करके। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से काटिए, 2 ही कम 2, 2 पंजे 10, 5 6 से काटिए, 5 सते 35, 7 दूनी 14, 42 और 14 कितना बन गया? ये बन जाएगा 56। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, सिंपल है, कोई इसमें झोलबाजी नहीं है। सिंपल तरीके से आप कंसंट्रेशन के साथ देखिए वीडियो को, आराम से आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक एक पॉइंट, ठीक है, एक एक पॉइंट को अच्छे से देखना और अपनी कॉपी में नोट करना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम इसी के साथ। पढ़िए अगला प्रश्न, हम आपको 1 मिनट दे दें। चौदह छात्रों एवं अध्यापक का औसत 15 वर्ष है। ठीक है, यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, 14 तो है छात्र और एक अध्यापक, तो उनका औसत वजन कितना हो जाता है? 15। तो 15 का औसत वजन 15। ठीक है, 15 का औसत वजन 15, तो कितना हो जाएगा? 15 की 15 से गुणा करेंगे 225। ठीक है, यदि अध्यापक की आयु हटा दी जाए, ठीक है, अध्यापक को भी हटा दिया। ठीक है, तो कितने बचे? 15 थे टोटल, 14 बच गए। ठीक है, तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है, तो औसत भी 1 कम हो रहा है। पहला 15 था, अब कितना होगा? 1 कम होगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब 14 की 14 से गुणा करो, कितने हो जाएगा? 196। तो जो हमें 15 में से एक 14 गई, जो 15 विद्यार्थी और एक अध्यापक था ना, और इसमें 14
विद्यार्थी थे, तो 14 विद्यार्थी, तो विद्यार्थी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक टीचर बचेगा, तो उसका वजन कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर देखिए कितना है, 29। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। ठीक है, 14 छात्र एवं अध्यापक की औसत 15 वर्ष है। ठीक है, 14 तो है छात्र और एक होगा उनका अध्यापक, टोटल कितने हो गए 15। ठीक है, कितना है उनका औसत 15 वर्ष। ठीक है, यदि अध्यापक की आयु, अध्यापक हटा दिया जाए, ये बिल्कुल यहाँ पे हटा दिया जाए अध्यापक। ठीक है, तो कितने बचेंगे 14। ठीक है, तो 14 बचिए। ठीक है, और औसत कितना 15, एक कम कर दिया, अब कितना हो गया 14। ठीक है, दोनों गुणा कीजिए 196। तो अब देखिए 15 में से हम 14 घटा देंगे, टोटल थे 14 छात्र और एक अध्यापक, 15, 15 में से 14 गए, 14 छात्र गए, तो अध्यापक अध्यापक हो जाएगा। अध्यापक कितना था, अध्यापक की आयु 29 वर्ष थी। ठीक है, हम अब अगले प्रश्न पे चलते हैं अपने। ठीक है, देखिए 5 संख्याओं का औसत 140 है। ठीक है, 5 संख्या है हमारे पास, उनका औसत कितना 140। यदि इनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है। तदनुसार हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल है, बहुत आसान। अब इसे पहले बेसिक से देख लीजिए एक बार। देखिए जो 5 संख्या है हमारे पास, उनका औसत 140 है। ठीक, तो सम कितना हो जाएगा 700, 14 पंजे 70 और एक जीरो की 2। ठीक है, यदि इनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। ठीक है, एक हटा दी, बची कितनी 4, 4 का औसत कितना हो जाएगा 130, तो टोटल कितना हो जाएगा 13 चौका 52 और एक जीरो की जीरो। ठीक है, अब उसने कहा जो हटाई गई संख्या थी वह कितनी थी। ठीक है, दोनों का अंतर देखिए, 5 में से 4 संख्या हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा 180। ठीक है, ये तो था हमारा बेसिक्स है। ठीक है, और हम अब इसकी ट्रिक बता देते हैं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक लाइन में नीचे बता देते हैं। ठीक है, अब देखिए कि 5 संख्याओं का औसत 140 है, 5 का जो है ना औसत उसने दिया 140। ठीक है, यदि इनमें से संख्या हटा दी जाए, एक संख्या हटा दी जाए, ठीक है, तो जो 4 संख्या 130 हो जाती है। कितने का कमी हो रही है, एक पे 10 की कमी हो रही, तो 4 पे कितने की कमी होगी, 4 पे 40 की कमी होगी, तो टोटल कितना थी संख्या 180। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम इसी के साथ। ठीक है, 5 विषयों में रवि के औसत अंक 150 है, लेकिन गणित में गणना के दौरान 43 के स्थान पर 23 लिख देता है। सही औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 5 संख्याओं में रवि का औसत कितना है, 5 संख्याओं में रवि का औसत कितना है, 5 संख्या में रवि का औसत 150। ठीक है, लेकिन गणित में गणना के दौरान 43 के स्थान पर 23 लिख दिया जाए। ठीक है, तो कुछ कम हो रहा, प्लस 43 के स्थान पर कितना लिख दिया, 43 के स्थान पर हमने 23 लिख दिया। ठीक है, तो सही औसत क्या था, ठीक है, बटे 5। ठीक है, तो गुणा कीजिए, 15 बजे 75, 750 और इनका अंतर प्लस 20 बटे 5। ठीक है, कितना हो जाएगा 770 बटा 5। ठीक है, इसे इससे डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 5 कम 5, बचा कितना 27, पंजे पंजे 25, बचा कितना 20, 5 चौक 20, तो 154 सही। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम इसी के साथ। नहीं, एक बार हम इसकी ट्रिक भी बता देते हैं आपको। ठीक है, लगे हाथ, देखिए देखिए 5 विषयों में रवि के औसत अंक 150 है, लेकिन गणित में गणना के दौरान 43 के स्थान पर 23 लिख देता है। सही औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 150 तो है हमारा क्या, 150 था औसत। ठीक है, गलती के कारण 43 और 23 दोनों का अंतर लिखिए, दोनों का अंतर कितना है 20 बटे 5, तो इसे काट दीजिए 4, तो औसत कितने से बढ़ा है उसका 4 से, तो 150 में 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 154। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, आप इसे दोनों मेथड से कर सकते हो, चाहे तो आप इसे बेसिक मेथड से कीजिए या आप इसको ट्रिक से कीजिए। ठीक है, दोनों आपकी मर्जी है, लेकिन आप इसको ट्रिक से ही कीजिए, क्योंकि ये आपका परीक्षा में काफ़ी समय बचा देगा। ठीक है, इसी के साथ हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का
औसत ज्ञात करता है तो त्रुटि के कारण 40 के स्थान पर 64 लिख देता है, तब औसत 50 प्राप्त होता है। सही औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, जो 50 है संख्याओं का औसत 10। ठीक है, 40 के स्थान पर 64 लिख दिया था। ठीक है, तो प्लस 40 के स्थान पर कितना लिख दिया उसने, 64 लिख देता है। ठीक है, बट टोटल संख्या। ठीक है, 50 की गुना 10 से कीजिए 500 और 40 में से 64 को घटाइए, कितना हो जाएगा, माइनस का 18। ठीक है, तो कितना बचेगा, 482/10। ठीक है, 1 जीरो है तो 0.1 स्थान आगे आएगा। ठीक है, तो 48.2 सही आंसर। ठीक है, एक बार इसको ट्रिक से देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, हम इसको ट्रिक से देखते हैं। देखिए 10, एक विद्यार्थी जब 10 संख्या का औसत ज्ञात करता है तो त्रुटि के कारण 40 के स्थान पर 64 लिख देता है। ठीक है, तो हमारा औसत था 50। ठीक है, त्रुटि बस उसने कितना कम लिख दिया, 40 के स्थान पर 64 लिख दिया, तो ज़्यादा लिखा तो हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 64 और 40 का अंतर देखिए कितना है, 18। कितने पे, 10 संख्या पर। तो अब इसे इससे डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा, 50 माइनस 1.8। ठीक है, 50 तो कितना आ जाएगा, 48.2। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम जो क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए एक खिलाड़ी 10 पारियों का एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत रन 32 है। ठीक है, तो अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके औसत में 6 रन की वृद्धि हो जाए। ठीक है, तो इसको देखिए आराम से, सिंपल बनाइए इसको। ठीक है, तो देखिए उसने, एक खिलाड़ी है, 10 पारियों का औसत रन 32 है, तो अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके औसत में 6 रन की वृद्धि हो। ठीक है, ठीक है, अगली पारी में। ठीक है, मान कर चलो उसने 11 पारी खेल ली, 11 में उन्होंने एक्स बनाए। ठीक है, तो उसने उसका जो 10 पारी का औसत है, ठीक है, तो उसमें उसने 6 रन की वृद्धि कर दी। ठीक है, 6 की वृद्धि कर दी। ठीक है, और वो रन कितने के बराबर है, 32 के औसत के बराबर। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कीजिए। 11x माइनस 10 की एक्स तो 10x माइनस 60 बराबर 32। 11 में से 10 गया, एक्स बराबर 92। ठीक है, ये तो आ गया इसका सिंपल। 92 तो उनका उसने रन बनाए ही बनाए। ठीक है, लेकिन जो उसने पूछा कि उसने औसत में कितनी वृद्धि करी, 6 की, तो टोटल जो उसने रन बनाए थे वे 98 थे। ठीक है, ऑप्शन ए राइट। ठीक है, ये तो था इसका बेसिक मेथड। एक बार इसको ट्रिक से भी कर लेते हैं। ट्रिक से देखिए इसको एक बार। ठीक है, 10 पारियों में उसने क्या पकड़ा, 10 पारियों में उसने कुछ रन बनाए। ठीक है, 10 पारियों में उसने, ठीक है, 10 पारियों मान कर चलो उसने 10 पारी में 32 के 70 रन बनाए। ठीक है, तो उसने जो 11वीं पारी थी उसमें उसका औसत कितना बढ़ गया, 6 से बढ़ गया। ठीक है, तो वो टोटल 66। तो उसने कितने रन बनाए, दोनों को जोड़ दीजिए, 98। ऑप्शन है इज राइट। ठीक है, इसकी ट्रिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से आप इसको 1-2 बार पढ़ोगे ना तो आपको ये निश्चित ही आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत रन है। 12वीं पारी में वह 90 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 5 रन कम हो जाता है। 12वीं पारी के बाद नया औसत रन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये इसको कर दीजिए, 12 पारी में उसने एक्स रन माने मतलब की। ठीक है, तो 11 में 5 रन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो टोटल 90 के। ठीक है, 90। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए सिंपल। 12x माइनस 11x, 11×5 = 55 बराबर 90। तो 12 में से 11 गए, एक्स 90 और 55 145। ठीक है, तो उसने कितने रन बनाए थे लास्ट पारी में, 145। तो ऑप्शन एज राइट। ये तो था इसका बेसिक। ट्रिक भी देख लेते हैं, इसकी लगे जा रहे हैं, साथ के साथ इसकी ट्रिक भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए
एक बल्लेबाज है, ठीक है, उसने 11 पारी में तो मारे कुछ रन, ठीक है, और 12वीं पारी में उसने मारे 90 रन, ठीक है। 11वीं पारी में उसने उसका जो औसत रन है कितने तक कम हो गया, 5 से, ठीक, कितने तो गया 5 से, तो 11 पंजे 55, 55 प्लस 90 145, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। दोनों तरीके से देख लियो। अगले प्रश्न पे चलते हैं इसी के साथ, ठीक है। एक गेंदबाज का औसत 12.4 है। वह अपनी गेंदबाजी औसत 0.2 से सुधारता है। वह अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको देखिए, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं इसके लिए, ठीक है। ठीक है, जो ओल्ड एवरेज है उसका, और एक है न्यू एवरेज, ठीक है। ओल्ड देखिए कितना है, ओल्ड है उसका 12.4, और जो उसने अपना अच्छा गया औसत 12.2 से कर दिया, ठीक है। और 26 रन देके क्या किया उसने, 26 रन देके 5 विकेट लिए, तो इसको काटिए 5.2, ठीक है। अब इसमें एलिगेशन लगाइए, 5.2 में से गया 12.2 में से 5.2 तो 7.0, इधर 12.4 में से 12.2 गया, कितना बचेगा 0.2, 0 से पॉइंट ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 35 दूनी 70। एक विकेट की जो वैल्यू है 5 है, तो 35 की कितनी होगी 175, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, ओल्ड एवरेज 12.4, नया एवरेज 5.2, ठीक, और उसने जो सुधार किया 12.2 का, ठीक है। तो आप इसमें एलिगेशन लगाइए, ठीक है, फिर सोल्व कीजिए, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। 5 वर्ष पहले ABCD की औसत आयु 45 वर्ष थी। एक्स को जोड़ने पर पाँचों की वर्तमान औसत 49 वर्ष हो जाती है। एक्स की वर्तमान आयु बताइए, ठीक है। 5 वर्ष पहले 4 रो की कितनी थी 45, तो अब कितनी होगी वर्तमान में, पहले वाली जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 50, कितनी हो जाएगी 50। तो A प्लस B प्लस C प्लस D पहले थी 45, अब इनकी कितनी होगी 50, क्योंकि 5 वर्ष पहले थी और 5 वर्ष बाद, तो कितना हो जाएगा 200, ठीक। अब उसने एक्स भी जोड़ दिया इसमें, ठीक है। एक्स को जोड़ने पर पाँचों की वर्तमान आयु 49 हो जाती है। BCD प्लस एक्स तो 5 होगी, तो पाँचों को जोड़ने पर उसकी जो औसत आयु है अब कितनी हो जाएगी 245, ठीक है। उसने पूछा एक्स की वर्तमान आयु, ए से ए कैंसिल, बी से बी, सी से सी और डी से डी, तो एक्स बचेगा, ठीक है। तो एक्स को इसमें से घटा लीजिए, 245 में से कितना बचेगा 45, तो ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, अपने अगले प्रश्न पे, ठीक है। एक बार फिर से समझा, उसने बोला 5 वर्ष पहले, अगर वो 5 वर्ष बाद बोलता तो घटा देते, लेकिन 5 वर्ष पहले बोला तो जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 50, 50 गुना 4 200, ठीक है। उसने कहा 5वीं व्यक्ति एक्स को जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा, 49 गुना 5 245, ठीक। अब हम इसे इसमें से माइनस कर देंगे, ए से ए कैंसिल, बी से बी, सी से सी और डी से डी कैंसिल, ठीक है। तो बचा हो गया कितना 245, 245 में से हम 200 घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर 45, ऑप्शन ए इज राइट। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम इसी के साथ। 5 वर्ष पहले ए बी सी तथा डी 5 व्यक्ति है, ए बी सी और डी, ठीक है। 5 वर्ष पहले ए बी सी तथा डी की औसत आयु 45 थी, ठीक है। तो अब कितनी हो जाएगी 50, 50 हो जाएगी कितनों की 4 की, तो कितना हो जाएगा 200 वर्ष, ठीक है। अब ई भी सम्मिलित कर लिया उन्होंने, पहले तो ये 4 थे, अब कितने हो गए 5, सी प्लस डी प्लस ई सम्मिलित कर दिया जाए तो उनकी जो औसत आयु वो कितनी हो जाएगी 48, तो 48 गुना 5, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 240, ठीक है। इसको आप इतनी जल्दी से कैसे तोड़ दोगे, 24 गुना 5 भी कर सकते हो, ठीक है। 24 गुना 2 कर सकते हो, तो और ये हो जाएगा 10 गुना 24 240, ठीक है। तो इसने पूछा ई की आयु, ए से ए कैंसिल, बी से बी, सी से डी से डी, इसे इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 40 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट। इसी के साथ हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हमारे सिर्फ 2 प्रश्न बचते हैं, ठीक है। इनको थोड़ा अच्छे से देखिए। 100 तक की सभी अभाज्य तथा विभाज्य संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभाज्य, अभाज्य मतलब कि प्राइम नंबर, ठीक है, जो 2 से शुरू हो गए, ठीक है।
ठीक है। तथा विभाज्य, विभाज्य भी ऐसी है 1 2 3, ठीक है। लेकिन उसने अभाज्य का है तो अभाज्य 2 से स्टार्ट होंगे, ठीक है। कितने तक जाएंगे? 100 तक, क्योंकि उसने 100 तक की पूछी है, ठीक है। अब ये तो सिंपल है, इसको आप दोनों को जोड़ लीजिए, 100 + 2 बटा 2, ठीक है। तो 102 बटा 2 51 आ जाएगा आपको उत्तर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए। इसका फॉर्मूला ऐसे है कि इसका फॉर्मूला देखिए, फर्स्ट टर्म n+1/2, ठीक है, बाय n, सॉरी ये ऐसे नहीं, ऐसे है, देखिए ऐसे कि जो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, ठीक है, इससे इसका एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं में 6 के पहले 8 गुणजों का औसत क्या है, ठीक है। 6 के पहले, ये सिंपल ट्रिक से हो जाएगा, ठीक है। 6 बोल रहा तो उसने 6 लिखी है, ठीक है। कितने गुणज? 8 गुणज, तो 1 बढ़ा के लिखिए 9 बटा 2, 2 से काटे 6 को 3, 9 × 27। इसका फॉर्मूला भी है, जैसे कि 6n+1/2। आप इसको फॉर्मूला को याद रखिए, अगर 6 के कोई भी गुण जाते हैं तो अब ये फॉर्मूला परफेक्ट है, ठीक है। अगर इसमें 2 के प्रथम 8 गुना जाए तो आप इसको ऐसे कर सकते 2n+1/2, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।